नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करें भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं। हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ भी कहा जाता है। कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 1, 2, 3 और 4। हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर प्रश्न आता है कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं, तो 4 पुरुषार्थ भी हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य का प्रश्न है। द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? एक है द्वैतवाद, एक है अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक है शंकराचार्य। अगर प्रश्न आता है कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। नेक्स्ट, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। कौन कौन से? ज्योतिष पीठ, एक ज्योतिष पीठ, दूसरा एक ज्योतिष पीठ कहां पे है? बद्रीनाथ के समीप। दूसरा है गोवर्धन पीठ। कौन सा है? गोवर्धन पीठ। यह कहां पे है? गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी। तीसरा है शारदा पीठ। कौन सा है? शारदा पीठ। यह कहां पे है? शारदा पीठ है द्वारिका में। और लास्ट है, चौथा है श्रृंगेरी पीठ। कौन सा है? श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं। तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के समीप है, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, शारदा पीठ द्वारिका और श्रृंगेरी पीठ है कर्नाटक, मैसूर के निकट। कहां पर है? कर्नाटक। कौन कौन से हैं 4? शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं या 4 पीठ कौन कौन से हैं? ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी आचार्य निम्बार्क ने। किसने की थी? आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क ने किसकी स्थापना? सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य निम्बार्क ने। कब की थी? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली कौन था? शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बिंबिसार था। नेक्स्ट प्रश्न, वितस्ता का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। वितस्ता का युद्ध किस किस के बीच में हुआ। वितस्ता का युद्ध, इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कह सकते हैं। इसे हाइडेस्पीस का युद्ध भी कहते हैं कि किस किस के बीच में हुआ था। तो वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीस का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य।
सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। वितस्ता का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर। वितस्ता का युद्ध किस नदी के तट पर? झेलम नदी के। वितस्ता झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। किस नदी के तट पर? वितस्ता के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? जितने भी क्वेश्चन हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कौन से वर्ष? 8वें वर्ष। 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? 8वें वर्ष। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य हैं। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ कितने हैं? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही हिंदू धर्म में जीवन के 4 लक्ष्य हैं। दूसरा प्रश्न था कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य। और प्रश्न आता है कि द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रतिपादक थे माधवाचार्य। नेक्स्ट प्रश्न था कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? तो शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं ज्योतिष पीठ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ और श्रृंगेरी पीठ। कौन कौन से? ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के समीप है, गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी, शारदा पीठ द्वारिका और श्रृंगेरी पीठ मैसूर के निकट कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न था कि सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सनकादि संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी आचार्य निम्बार्क ने 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न था कि हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। नेक्स्ट प्रश्न था कि वितस्ता का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? वितस्ता का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? तो वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में। कब लड़ा गया था? 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न था कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। और लास्ट प्रश्न था कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। कौन से वर्ष? 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।